हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल श्रेयस कुमार एनसीईआरटी। आज हम विज्ञान का क्वेश्चन बैंक जो 2023 में द्वितीय पाली में पूछा गया था लेंगे। आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिएगा और क्वेश्चन यहाँ पढ़ने के बाद कुछ समय दिया जाएगा। इस अंतराल में आप अपना आंसर लिख लीजिएगा और लास्ट के वीडियो में लास्ट में आप जितना आपका सही होगा उसे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। आपका एक टेस्ट की तरह हो जाएगा। इससे आपको अनुभव भी मिल जाएगा कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना आपको मेहनत करने की ज़रूरत और है। तो चलते हैं। इसके पहले एक सेट और आपका विज्ञान का अपलोड है, नहीं देखे होंगे तो इसे देख लीजिएगा और नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है CFC, DDT, NDP, ATP। तो ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा DDT होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, पोषण, भोजन का परिवहन। तो इसका जो आंसर होगा गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। रंध्रों का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.0003%। तो बताइए क्या होगा? तो ये जो वायुमंडल में CO2 जो प्रतिशत पाया जाता है वो 0.03% पाया जाता, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें सभी। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ जो है आपका टैनिन भी होगा, गोंद भी होगा, रेजिन भी होगा, इनमें सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की क्रिया कहलाती है क्या है? डायलाइसेट, डायलाइजर, सेलोफोन या हीमोडायलिसिस। तो बताइए क्या कहलाता है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन है फलों की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा आपका जड़ की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, बीज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय कहलाता है बीजांड कहलाता, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, लैंगिक जनन संचारित रोग है पीलिया, चेचक, एड्स, प्लेग। तो आपका जो लैंगिक जनन संचारित रोग है आपका एड्स होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? बताइए। pH जो बराबर 5 है, pH बराबर 10 है, pH बराबर 11 है, pH बराबर 8 है। तो जो देखिए क्षारीय कब होता है? जो 7 से अधिक रहता है क्षार होता है, 7 रहता है उदासीन रहता है, 7 से कम रहता है अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ पर अधिक कह रहा है, यहाँ पर अधिक कह रहा, तो जिसका जितना अधिक रहेगा pH मान उतना ही क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर सबसे अधिक जो pH मान 11 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है चूना जल का रासायनिक नाम है बुझाऊ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना जल का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन है? NaCl2, Na2CO3, NaCl या NHCO3। तो जो इसका सोडा एस का जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? NH2SO4 into 10H2O, NH2SO4 into 7H2O, Na2SO4 into 5H2O, Na2SO4 into 2H2O। तो जो इसका ऑप्शन होगा ग्लोबल लवण का सूत्र Na2SO4 into 10H2O, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, मेथिल ऑरेंज है, लिटमस पत्र है। तो जो इसका ऑप्शन होगा आपका निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, मेथेन गैस, किरोसिन, कोयला। तो ये ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है उपापचय में निम्नलिखित में से क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, इनमें से सभी। तो जो ऑप्शन होगा आपका क्या कहता है उपापचय में निम्नलिखित में क्या होता है? तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑप्शन जो होगा आपका इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है आपका हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? बताइए। आर बड़ा है आई बड़ा है आर से, आई बराबर होगा आर, या आर बड़ा है आई से, या आर बराबर है आई बराबर है 0। तो बताइए क्या होगा? तो जो ऑप्शन होगा इसमें आर बड़ा रहेगा आई से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां जो मापी जाती है आपका ध्रुव से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोना, सिलिकॉन, जस्ता, प्लेटिनम। तो सोलर सेल जो बना होता है आपका सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 21 100 वाट 200 वोल्ट के बल्ब के आड़े कहता 100 वोल्ट विभवांतर करने पर पारित विद्युत का धारा का मान होगा। ये आपको देखिए एक नया आपका वीडियो अलग से हम लेके आएंगे जिसमें सिर्फ नॉर्मिकल रहेगा फिजिक्स का, तो इसमें अलग से हम इसको वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे आंसर हम मैं बता देता हूँ, आंसर आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर जो होगा आपका 5/A एम्पियर होगा, 5/A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट द्रव होता है, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो जो होगा आपका विद्युत बल्ब का फिलामेंट द्रव जो होता है आपका टंगस्टन का होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है 500 nm, 380 nm, 100 nm, 760 nm। तो जो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है 380 nm होता है, ऑप्शन नंबर बी। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है प्रत्यास्था, चुंबकत्व, ऊष्मीय प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन होगा आपका ऊष्मीय प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी। तो ऑप्शन होगा आरबीसी, आरबीसी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल, तंत्रिका तंत्र, वाहिकी तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो ये जो होता है आहार नाल होता, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकाश की ओर परोह की गति है
गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो ऑप्शन जो होगा आपका 27 का डी होगा, प्रकाशानुवर्तन। फिर है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? मधुमेह, घेंगा, उच्च रक्तचाप, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा आपका घेंगा रोग। घेंगा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, 10 जोड़ी। तो ऑप्शन होगा आपका 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा 30 का बी, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता? मेनोपॉज, मेनार्चे, मासिक चक्र, इनमें से सभी। तो आपका होगा मेनार्चे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन के कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब कलम या कलम बंधन, इनमें से सभी। तो आपका होगा कलम लगाना भी होगा, दाब कलम भी होगा, कलम बंधन भी होगा, यानी ऑप्शन जो होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? क्लोरीन, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सल्फर। तो ये आपका होगा निम्नांकित कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन का एक विधि है? तो दाब कलम होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? क्लोरीन, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सल्फर। तो ऑप्शन के आपका होगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? Na, Cu, Au, Hg। तो जो होता है आपका Na होता है, Na। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 26 कैरेट का। तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, पारा। तो आपका सोडियम को पानी में केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? OH आयन, H प्लस आयन, H3O माइनस आयन, H2O प्लस आयन। तो जो ऑप्शन होगा आपका H प्लस आयन होगा, H प्लस आयन। निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? HF, HCl, HBr, HI। तो ये जो होगा निम्नांकित में सबसे सबल अम्ल HCl होगा। क्या होगा? HCl। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0, 5, 7, 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपका C7। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? आम्ल, भस्म, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो आम्ल जो है आपका नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, आम्ल। उसके बाद धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3, Na2CO3, N2, H2O, और C में है KNO3 और D में है CH3COOH। तो जो आपका धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा आपका बी होगा Na2CO3N2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 42 का, निम्नांकित में कौन अधातु है? Cu है, P है, Fe है, Ni है। तो ये जो आपका होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी फास्फोरस। पी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, यानी फास्फोरस सबसे क्या अधातु है। उसके बाद आपका चलते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? 20 है, 18 है, 12 है, 18 है, 20 है, 25 है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 8, 7। तो वर्गों की जो संख्या होती है आपका 8 होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2O,
CuSO4 into half H2O, CaSO4 into 5 H2O, CaSO4 into 2 H2O। जो आपका 45 के जो होगा डी होगा CaSO4 into 2 H2O, ऑप्शन नंबर डी। बोरॉन का परमाणु भार क्या है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो बोरॉन का परमाणु जो भार होगा आपका 11 होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैलामाय निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? Zn का, Al का, Fe का, Hg का। तो जो होगा आपका Zn का होगा, ऑप्शन नंबर ए। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात 3:1, 1:3, 2:1, 1:2। तो 48 का आपका 1:3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन पराग कोश में पाया जाता है? स्टिग्मा, परागकण, दलपुंज, इनमें से कोई नहीं। तो जो परागकण में पाया जाता है, पराग कोश में पाया जाता है परागकण, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो ये ऑप्शन होगा ऑक्सीटोसिन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन की विधि है बीजागुजनन, ये फिर उसका मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन होगा इनमें से सभी होगा, ऑप्शन इनमें से सभी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर का, चना का, गेहूं का, इनमें से सभी। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो पौधे का चयन किया था वो मटर था, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? लामार्क को, अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो यह आपका आंसर होगा अरस्तु को, ऑप्शन नंबर बी। मानव युग्मक में लिंग अनुसूत्रों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो मानव युग्मक में लिंग अनुसूत्रों की जो संख्या होती है 1 होती है, ऑप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद आते हैं 55। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्र मार्ग में, मूत्र वाहिनी में, वृक्काणु में, मूत्राशय में। तो ये जो होता है मूत्राशय में होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है। पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समावेश संभव है? 5, 4, 3, 2। तो ये जो होता है 3, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि घेंघा रोग पनपता आवर्त सारणी कहता है अब कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? ऑप्शन में 3, 13, 4, 14। तो ऑप्शन नंबर होगा 14 डी। घेंघा रोग पनपता है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से। तो ये जो पनपता है आपको आयोडीन की कमी से होगा, ऑप्शन नंबर सी। रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा पत्तियों पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर, एमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ऑप्शन होगा इसमें रक्तचाप मापने के उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? अंडाशय, दलपुंज, स्त्री केसर या परागकण। तो ये पराग कोश में आपको पराग कोश में परागकण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। लसिका का रंग होता है हरा, लाल, हल्का नीला, हल्का पीला। तो ये जो होता है हल्का पीला, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है?
कागज, वहित माल, लकड़ी, डीटीटी। तो ऑप्शन होगा आपका 64 का डीडीटी, ऑप्शन नंबर डी। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, विभवांतर। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका विभवांतर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय। तो ये होता है एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक है ओम, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर बी। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को। तो दूरदृष्टि दोष दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था? फैराडे ने, एम्पियर ने, बोर ने, ऑर्स्टेड ने। तो ये किया था ऑर्स्टेड ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की या अवतल दर्पण की, ए बी दोनों की। तो ये जो आपको होगा उत्तल दर्पण की, ऑप्शन नंबर बी। निम्न कहता है, निम्नलिखित में किस कारण से समान नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? केवल ऋणावेश की गति के कारण, धनावेश और ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, केवल धनावेश की गति के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी, धनावेश और ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो गोलीय दर्पण की किस प्रकार की होगी? अवतल होगी, उत्तल होगी, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको ऑप्शन होगा उत्तल होगी, ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता, वास्तविक, काल्पनिक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता आपका काल्पनिक होता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बी में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सी में 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, इनमें से कोई नहीं। तो 75 के जो होगा आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, -1, 0, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का आपका होगा +1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किस धातु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा 77 का भी, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता आकाश का नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आकाश का जो नीला किस होता है वो आपका परिकिरण के कारण होता, ऑप्शन नंबर सी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से दूर हटती, ऑप्शन नंबर बी होगा। अभिलंब से नहीं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो ये आपका अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? उत्तल लेंस, समतल, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं।
तो जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, यानी उत्तर लेंस। क्या होगा? उत्तर लेंस। आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जितना आपका सही हुआ उससे सही सही कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना सही हुआ। इससे आपको भी पता चलेगा। अगर कम ज़्यादा है तो नंबर अभी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरों को भी अपने कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।